हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए साथियों ई विद्या पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका समलक्षणी, आनुवांशिकी, जीन प्रारूप, वंशाणु। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है, समलक्षणी, फोनोटाइप। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है फर्रुखसियर और अंग्रेजों, हैदर अली और अंग्रेजों, सादत अली खां और अंग्रेजों, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों। चारों ऑप्शन हो गया दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत विथड्रॉ किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, राज्यपाल। देखिए अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेशों को देखिए प्रत्याहुत विड्रॉन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। चौथा है, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण देखिए ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? ऑप्शन आपका है सोडियम, लौह, कैल्शियम, फ्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका दोस्तों, कैल्शियम, ठीक है। चलिए पांचवा है, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। यह निर्णय कब हुआ दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन। चलेंगे अगला क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर पे, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों में भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही होगा दोस्तों, ठीक है, मोरक्को के निवासी थे, ठीक है। मोरक्को दोस्तों उत्तर पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। चलिए सातवां है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका, झारखंड। झारखंड में क्या है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे हम, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1942 में, 41 में, 32 में या 31 में? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 1931 में। 9 है, हड़प्पा संथल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? मतलब रंगपुर जो है हड़प्पा का ये भी स्थल है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। हिमाचल, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? सही आंसर सी होगा दोस्तों, गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में। हड़प्पा स्थल रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। चलेंगे 10वां प्रश्न पे हम आएंगे अब, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? देखिए 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, 5 लाख है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी यानी 50,000। 11 है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धिदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बुद्धिदित्य मुखर्जी, ठीक है, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? देखिए सरस्वती वीणा है, संतूर है, शहनाई है, सितार है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर डी हो जाएगा, सितार से। दोस्तों 12वें नंबर पे हम पहुंचेंगे अब, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए है भारतनाट्यम, दही कला, ओडिसी, कथकली। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतनाट्यम। संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए यहाँ पे दिया राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर। 14 है, कालबेलिया लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर बढ़िया दोस्तों, इसका राजस्थान होना चाहिए, ठीक है,
राजस्थान सही हो जाएगा। 15 है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? सी ऑप्शन होगा आपका कृष्णा नदी। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, मध्य प्रदेश में स्थित है। 17 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे आते हैं हम लोग 18 नंबर पे। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बाबर। 19 है, प्रतिबल का एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रतिबल पास्कल, जूल, वोल्ट या वाट? 19 का सही उत्तर ए हो जाएगा आपका, पास्कल। निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की? देखिए उमा डोगरा, दमयंती जोशी, तीरथ राम आजाद, बिरजू महाराज। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों, डी यानी बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ने कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की थी। 20 हो गया, अब 21 पे हम लोग आएंगे। देखिए 21 है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है? देखिए पहला ऑप्शन है इवापरेशन, वाष्पन, संघनन, क्वथनन, वाष्पो उत्सर्जन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। 22 है, वह गति जिससे एक वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और अन्य कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पलायन वेग, ठीक है। देखिए ग्रह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से कोई भी पिंड को यदि हम वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग देते हैं तो वो हमारी जाके कक्षा से बाहर चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी में बताना है। बिहार, बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़। 23 का उत्तर सी होगा दोस्तों, दिल्ली होगा, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा सही। आए 24 पे, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश के द्वारा मनोनीत किया जाता है? बताइए विधान परिषद के सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल होगा, ठीक है। 25 है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? 6 महीनों के भीतर, 3 महीनों के भीतर, 2 महीने या 4? तो आंसर 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सी, 2 महीनों के भीतर। 26 है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में है ये बताना है। तो ए ऑप्शन होगा, राजस्थान दोस्तों, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। हनुमानगढ़ जनपद है वहीं पे है, ठीक है। चलिए 27 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। बताइए, देखिए 250 है, 1000 है, 500 है या 2000? तो कितने हैं दोस्तों ग्रामीण इलाके यहाँ पे बताना है आपको, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 500, ठीक है। चलिए 28 है, लोक कला लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों आपका, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर बी, बी यानी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। भारत का द्वितीय विशालतम कंटेनर पोर्ट है ये दोस्तों। चलिए 30 पे अब हम लोग आते हैं। ओके, देखिए दोस्तों 30 नंबर, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। बताइए, मिल्पा है, रोका है, लडांग है, झूमिंग है? झूमिंग। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी, झूमिंग कृषि, ठीक है। झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि के समान है, ठीक है, कृषि के रूप में आता है, जानते हैं हम लोग। चलिए इसका उत्तर हो गया दोस्तों। 31 पे आएंगे हम। अंडमान निकोबार द्वीप के कितने अज्ञात द्वीपों के नाम से उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? 4, 6, 5, 21? 31 का ए होगा दोस्तों आपका 4, ठीक है, 4 सही हो जाएगा।
जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं? बताइए। बांदा में, बहराइच में, बस्ती में, सहारनपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बांदा में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा या खनन? तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, कृषि पे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। 35 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से जून 2023 में 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? लखीसराय, किलाड़ी, सिनौली, उदयपुर। 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका लखीसराय में। 36 है, निम्नलिखित में से किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने 13 जून 2023 को पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया? स्पेस एक्स, देखिए एलन मस्क की है, ब्लू ऑरिजिन, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, अजिस्ता, बीएसटी, एरोस्पेस। ये 4 कंपनियां हैं, ठीक है। कंपनी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका, ठीक है, अजिस्ता, बीएसटी, एरोस्पेस। चलिए 37 है, केंद्र सरकार ने जून 2023 को किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? आधार बनाने वाली जो संस्था है। देखिए सुरेश जायसवाल, अमित अग्रवाल, विवेक कुमार, अवधेश सिंह। 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा बी आपका अमित अग्रवाल। 38 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जून 2023 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, सी यानी झारखंड। तो दोस्तों 8वां प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है इस क्लास में। दोस्तों PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आपको पहले ही हमने एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट, RWA का प्रैक्टिस सेट, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और रोजगार विथ अंकित वही RWA, उसके साथ साथ दोस्तों YCT का, घटना चक्र का, ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराए हैं। और दोस्तों द प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का भी हो गया है। सारा PDF आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।